शुड विजार्ड हिट मॉमी के रिवीजन में शुड विजार्ड हिट मॉमी लिखा है जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक, तो जॉन अपडाइक ने क्या लिखा है? द स्टोरी प्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ चाइल्ड्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड एंड द एडल्ट्स एज ओल्ड व्यू। द स्टोरी रिप्रेजेंट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन child's view of the world and the adult's age old view. That means इसका मतलब सीधा सा है कि जो स्टोरी है ये कॉन्फ्लिक्ट बता रही है चाइल्ड एज व्यू और एडल्ट एज ओल्ड व्यू। यानी आपके पेरेंट्स जो सोचते हैं they think that they are right because they have lots of experience, and on the basis of experience they are right at their decisions and they know what is right for you. But you think that you are right because you are living in the present scenario, present condition, and in a present Yeah. condition आप प्रेजेंट कंडीशन में जी रहे हो, तो यू नो दैट प्रेजेंट कंडीशन इज हाउ इज गोइंग। पेरेंट डज नॉट नो मच अबाउट इट, बट यू आर रॉन्ग। पेरेंट्स नो मच मोर अबाउट इट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोस्ट एक्सपीरियंस, यानी आगे का भी एक्सपीरियंस जो उनका होता है उसके हिसाब से वो अंदाजा लगा लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन। तो ये उसी के बीच में एक एडल्ट और चाइल्ड एज व्यू और एडल्ट एज व्यू के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, क्या सही है क्या गलत है, किसको माने किसको ना माने। तो इसलिए चैप्टर का नाम भी क्वेश्चन से है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड मम्मी को हिट करे या नहीं। तो जो अ लिटिल गर्ल ऑफ 2 व्हेन हर फादर बिगन टेलिंग हर बेड टाइम स्टोरीज, when Joe is 4 years old she listens to the story but she no longer falls asleep in naps. Besides, she has acquired a critical sense. She doesn't accept what she is told as true. तो जो इज अ गर्ल ऑफ 2, जो की जो एज है वो मैंने कि आपकी 2 इयर्स की है, उसके फादर उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाते हैं सोने से पहले जो है, ठीक है। अब ये तब से सुनती आ रही है वो, जब उसकी एज से मैंने कि आपकी 2 इयर्स की थी। नाउ दिस टाइम करंट सिचुएशन, जो इज 4 इयर्स ओल्ड, अब जो की जो एज है वो 4 इयर्स की है, वो स्टोरी को लिसन करती है लेकिन वो सोती नहीं है, क्योंकि जब तक उसका पर्पस पूरा नहीं होता। क्या पर्पस पूरा नहीं होता? बिकॉज शी हैज एक्वायर्ड अ क्रिटिकल सेंस। उसका क्रिटिकल सेंस, अभी क्रिटिकल सेंस क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल सेंस? क्रिटिकल सेंस मीन्स द सेंस ऑफ मैच्योरिटी। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, हमें अच्छे बुरे की समझ का पता चल जाता है, सही गलत का पता चल जाता है, राइट और रॉन्ग डायरेक्शन का पता चल जाता है, दैट स्टेज इज कॉल्ड क्रिटिकल सेंस, यानी स्टेज ऑफ मैच्योरिटी। So she does now she does not accept what is told as true. तो वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करती क्या जो बताया गया वो सही है, जब तक उसके पास पूरा एविडेंस ना आ जाए। तो शी लुक्ड एट इट क्रिटिकली, तो वो उसको क्रिटिकली देखती है, थोड़ा डाउटफुली देखती है। द स्टोरीज हर फादर टेल्स हर अबाउट एन एनिमल, उसके फादर जो भी स्टोरी सुनाते हैं वो स्टोरी हमेशा एक ही एनिमल की होती है, उस एनिमल का नाम होता है रॉजर। हर बार एक एनिमल्स की स्टोरी होती है और वो ऐसा एनिमल का नाम होता है रॉजर। तो रॉजर एक कॉमन नेम है, हर स्टोरी में रॉजर कॉमन रहता है। इट इज रॉजर फिश, कभी रॉजर फिश होता है, कभी रॉजर स्क्वाल होता है, स्क्वारल होता है, और इस तरह से चलता है। दिस टाइम द स्टोरी इज अबाउट रॉजर स्कंक। अब की बार जो ये जो स्टोरी है रॉजर स्कंक की है। रॉजर हैज अ प्रॉब्लम विच द ओल्ड विजार्ड सॉल्व कर। रॉजर की एक प्रॉब्लम है जो ओल्ड विजार्ड सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम इज सॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ रॉजर स्कंक, और रॉजर स्कंक के सेटिस्फैक्शन, यहाँ पे एक इंग्लिश में एक वर्ड आया है, वर्ड क्या है? द प्रॉब्लम इज सॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन, सॉल्व टू द सेटिस्फैक्शन में टू द सेटिस्फैक्शन क्या है? जब हम हिंदी में बोलते हैं मेरी इच्छा के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुसार, ठीक है, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से, इस हिसाब से, सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस का एक ही स्ट्रक्चर होता है, दैट इज टू द सेटिस्फैक्शन, डैश टू द सेटिस्फैक्शन। उससे पहले डैश लग जाएगा, टू द सेटिस्फैक्शन, यानी मेरे हिसाब से मुसीबत टल गई। द प्रॉब्लम इज सॉल्व टू माई सेटिस्फैक्शन, टू द सेटिस्फैक्शन। तो this speaking, there's a rule of speaking, so this rule of speaking and it happens most of the time, ये कई बार ऐसा होता है, it's in a repeated form. So the problem is solved to the satisfaction of Roger Skunk, तो Roger Skunk के हिसाब से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाता है। बट his mother is against the solution, पर उसकी मदर जो है सोल्यूशन के अगेंस्ट रहती है। She hits the wizard and
forces him to undo his magic. वो wizard को hit करती है और कहती है कि इसका जादू वापस करो. It means इसका smell जो पहला smell था उसे वापस कर दो. Roger Sunk once again smells so horrible. Roger Sunk अब बहुत ज़्यादा बदबूदार हो जाता है जैसे पहले था, as he used to. So Joe is not convinced, but Joe is not convinced with the end of the story. Joe यहाँ पे convinced नहीं होती. She does not accept. वो इसको accept नहीं करती. She thinks the wizard should hit Roger Skunk mother. उसे वो सोचती है कि विजार्ड जो है रॉजर स्कंक की माँ को उसके सर पर मैजिक स्टिक से दे मारे धम. एंड फॉर आस्किंग हिम टू अनडू अ गुड थिंग, और कहे नहीं 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 ऐसा नहीं करना, नो टू डू, नॉट टू डू. ठीक है. सो शी इंसिस्ट दैट हर फादर शुड एंड द स्टोरी इन दैट मैनर. तो यहाँ पे वो इंसिस्ट करती है कि स्टोरी इस तरह से एंड हो. तो अब ये कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन सी स्टोरी है, कहाँ पर वो ट्विस्ट एंड टर्न्स आता है, विल गो थ्रू द नोट्स. ये तो हो गई मेरी समरी पॉइंट वाइज. अब आ जाओ मेरे अपने नोट्स पर. नोट्स यहाँ पे मैंने इंसिडेंट वाइज नोट्स को रेडी किया. तो फर्स्ट इंसिडेंट इज द रिचुअल ऑफ स्टोरी टेलिंग. अब रिचुअल ऑफ स्टोरी टेलिंग क्या? एवरी इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप्स जैक टोल्ड हिज डॉटर अ स्टोरी. ही इन्वेंटेड अ स्टोरी एंड हिज स्टोरी वाज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर स्टोरीज. Now Joe was 4 years old and she doesn't fall asleep in naps. She has a critical sense and she asks questions. The storytelling does not serve its sole purpose any longer. So एक रिचुअल चला आ रहा है, एक परंपरा चली आ रही है. एवरी इवनिंग, हर शाम को, इवन ऑन सैटरडे के सोने के टाइम पर, जो टेल्स अ स्टोरी टू हिज डॉटर. जो अपनी बेटी डॉटर को एक कहानी सुनाता है. वो जो स्टोरी इन्वेंट करते हैं वो हमेशा एक एनिमल की होती है. उसमें हल्का सा एक स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी स्टोरी से. अब जो है 4 इयर्स की है, ठीक है, वो अब सोती नहीं है. शी हैज़ अ क्रिटिकल सेंस, मेच्योरिटी उसमें डेवलप हो गई है. ठीक है. शी आस्क्स क्वेश्चन, द स्टोरी टेलिंग डज नॉट. वो जब तक क्वेश्चन पूछती है जब तक कि स्टोरी माने कि उसका पर्पस सॉल्व नहीं हो जाता, यानी टू द सेटिस्फैक्शन. जब तक वो टू द सेटिस्फैक्शन पॉइंट पे नहीं आती, शी कीप टेलिंग, शी कीप आस्किंग द क्वेश्चन. नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज द आउटलाइन ऑफ ई स्टोरी. अब नेक्स्ट इंसिडेंट. अब हर कहानी की एक आउटलाइन है. आउटलाइन का मतलब वो उसका बेस है, सब उसके हिसाब से चलेंगे. व्हाट इज दैट? द स्टोरी वाज ऑलवेज अबाउट एन एनिमल. कहानी जब भी होती है वो एक एनिमल की होती है. जैक नेम इट रॉजर. जैक उसका नाम रॉजर रखता है. रॉजर ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम. He went to an enormous wise owl with this problem. The owl would suggest that he should go to the old wizard who would solve the problem for a fee. Roger always had a few pennies short, then the wizard would tell him where to find the extra pennies. This way the problem was solved. Roger would play with the other tiny creatures. So in the evening when it was time for his father to return home, he went home and had dinner with his father and mother. तो स्टोरी हमेशा एक एनिमल की होती है. ठीक है. एंड जैक नेम्ड इट रॉजर. कभी वो रॉजर फिश, रॉजर स्क्वायर, रॉजर चिपमंक, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं. रॉजर कॉमन है. अब हर कहानी में एक रॉजर, ये कॉमन हो गया. रॉजर की हमेशा एक प्रॉब्लम होती है, ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम, कॉमन हो गया. ही वेंट टू इनॉर्मस वाइल्ड आउल. वो एक बड़े से वाइज आउल के, वाइज मीन समझदार, बुद्धिमान आउल के पास जाता है. द आउल सजेस्ट दैट ही शुड गो टू द ओल्ड विजार्ड. वो ओल्ड विजार्ड यानी कि मैजिशियन के पास भेजता है. Who would solve the problem for a fee? जो कुछ फीस लेंगे और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे. Roger always had a few pennies short. Roger के पास हर बार कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं. Then the wizard would tell him where to find the extra pennies. कहाँ पर उसे extra rupees मिल पाएंगे. This way the problem was solved. इस तरह से प्रॉब्लम जो आपकी सॉल्व हो जाती है. Roger would play with the other tiny creatures. फिर Roger जो बाकी tiny creatures से खेलता है. और शाम को in the evening he went back to his home to because his father is coming from Boston. उसके फादर बॉस्टन से आते हैं तो उनके साथ वो खाना खाने चल देता है. तो हर स्टोरी में रॉजर की कहानी ऐसी रहती है. वो प्रॉब्लम डिफर हो जाता है. द प्रॉब्लम में डिफर. उसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, एक्सप्रेशन ऑफ रॉजर्स, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ विजार्ड, एक्सप्रेशन ऑफ आउल, वो चेंज हो जाता है उसके बाद. द स्टोरी ऑफ रॉजर स्कंक. अब जो स्टोरी है वो हम किसकी पढ़ेंगे? रॉजर स्कंक की. दिस टाइम जो चोज अ स्कंक टू बी द हीरो ऑफ द स्टोरी. द फादर डेवलप्ड द स्टोरी ऑन द ओल्ड आउटलाइन. द स्कंक स्मेल्ट बैड. No other animal would play with him. They ran away from him, leaving the skunk crying. As usual, the skunk went to the owl. The owl, the owl was wise and enormous. So the owl thought for a long. Then he told him to go to the old wizard, who he hoped would be able to help him.
Roger Skunk went to the old wizard, who lived in a little white house across the swamp over a little river. The wizard agreed to help him. He asked Roger what he would like to smell like roses. The wizard took out magic wand and muttered a magic formula. Suddenly, Roger smelled like roses. The wizard demanded 7 pennies, means 7 rupees, our currency. However, the skunk had only 4 pennies. Therefore, the wizard tells him to go to the magic well where he would find the 3 extra pennies that he needed. So he turned 3 times in the well and he found the magic pennies. He paid the wizard's fees. सो दिस अब जो है जो स्टोरी चुनती है वो आपके इस टाइम रॉजर स्कंक होता है. स्कंक इज एन एनिमल हु ऑलवेज स्मेल वेरी बैड, जो हमेशा बहुत ज़्यादा उसमें स्मेल आती है. तो फादर उसके बेस पर अपनी कहानी शुरू कर देते हैं. वो कहते हैं देयर वाज एन एनिमल हु स्मेल्स वेरी बैड, नो एनिमल्स वुड लाइक टू प्ले विद हिम. तो वो दे लीव हिम क्रैश स्कंक क्राइंग, वो स्कंक को रोता हुआ छोड़ जाते थे. तो वन डे स्कंक वेंट टू द आउल, रोता रोता जाता है. स्काउल भी आउल भी ऊपर ऊपर उतनी ऊपर बैठा होता है पेड़ पर, तो तब उसे भी स्मेल आती है. वो दूर रहो, कीप अवे, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो नाउ then he told us no one likes to play with me, I am all alone and just because of my smell. तो आउल कहता है यार स्टू, ये बात तो तुम सही कह रहे हो. So then he suggests to go to the wizard. वो विज कहता है ठीक है तुम go to the old wizard, आप wizard के पास जाइए. wizard is a magician जो जादूगर वगैरह होता है, ठीक है. तो he lives in a little house across the swamp. वो कहता है कि यहाँ से आपको छोटे से घर पे जाना है, ठीक है. swamp over a little river. swamp होता है कीचड़ जिसे हम बोलते हैं, और little river को पार करने के बाद. तो wizard agreed to help. wizard कहता ठीक है मैं आपकी मदद करूँगा. He asked Roger what वो पूछते हैं. Okay, fine. Just tell me which smell would you like to have? कौन सा smell चाहिए आपको? Smell like roses. Roses क्यों? Because Joe likes the flower roses. That's why Joe's father Jack advises for the smell like roses. वो कहानी में उसको add इसलिए करते हैं. तो wizard अपने magic wand, he took his magic wand and muttered a magic formula, abracadabra, focus, four, something like ऐसे कुछ बोलते हैं. Suddenly roses started smell like roses, and he demanded his payment, that is pennies. So now skunk had only 4. हर कहानी में skunk के पास पैसे कम पड़ जाते. He's having 4 rupees only, 4 pennies. रुपीस में से हुआ रुपीस हमारी इंडियन करेंसी, पेनीज वहाँ की करेंसी, मैंने कहीं की करेंसी होगी, आई डोंट नो अबाउट इट, ठीक है. इतनी मुझे एसएसटी नहीं आती. तो therefore the wizard tells him to go to the magic well. तो wizard उसे बताती है कि आप एक magic well में जाएं, where he would find 3 pennies to be solved, जहाँ पर उसे 3 extra pennies मिल जाएंगी. तो वो उसे फॉलो करता है. ही फॉलोड द wizard's instruction and he turned 3 times. 3 बार वो टर्न लेता है एक कुएं के चारों ओर, and he found a magic pennies. He paid the wizard's fee. वो wizard का पैसा उसे दे देता है. Animals welcome Roger. Now Roger smelled so nice and sweet that all the animals came to him. They all played together till it got dark. Roger too went home to have dinner with his father and mother. Now Roger skunk smell changed into roses. He smells so nice, so aromatic that all other animals likes to play with him. बाकी animals भी उसके साथ खेलना चाहते हैं. And Roger भी घर जाता है to have dinner with his father and mother. अपने मम्मी पापा के साथ डिनर करने चला जाता है. हर बार स्टोरी ऐसी होती है. तो जो इज नाउ इज वेरी कैजुअल लुक, जो बहुत कैजुअल है. हाँ ठीक है अब तो स्टोरी खत्म हो रही है. शी स्टार्टिंग हैविंग टू यॉनिंग, यॉन करती है हाथ ऊपर करके, हम जैसे अंगड़ाई लेते हैं ना इंग्लिश में बोलते हैं यॉनिंग. तो शी स्टार्टेड यॉनिंग, वो यॉन करती है. फाइन इट्स ऑल राइट. फादर को अच्छा लगता, फादर डज नॉट लाइक इट. हाउ कम इज पॉसिबल व्हेन आई हैव नॉट एंडेड द स्टोरी. अभी तक मैंने स्टोरी की एंड नहीं की एंड शी इज टेक इट एट ग्रांटेड. टेक इट एट ग्रांटेड में जैसा कह दिया वैसी वैसी एक्सेप्ट कर रही है. अमेजिंग, बड़ी अजीब बात है. So the story does not end here. Story लेकिन यहाँ पे end नहीं होता. जो thought the story had come to an end at this point. जो को लगता है कि स्टोरी यहाँ पे खत्म होने जा रही है. But Jack told her that the story had more interesting. Jack कहता है अभी तो इसमें बहुत बाकी है. यानी कि वो शाहरुख खान बजाता है पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो कह रहा है. तो स्कंक मदर्स हिट विजार्ड. अब स्कंक मदर जो है वो विजार्ड को हिट करती है. नेक्स्ट इंसिडेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. इंपॉर्टेंट है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो व्हेन स्कंक रीच्ड होम हिज मदर वाज अनॉयड, मींस एंगर. शी थॉट द स्कंक स्मेल्ड हॉरिबल. ही टोल्ड दैट द विजार्ड gave him that smell. He got it because no animals like to play with him. She went to the wizard house and hit him with her umbrella right on the head.
The poor wizard agreed to give Roger skunk his old smell again. She was pleased. She loved the baby skunk because she smelled like little baby again. अब संक reached home. जैसे ही संक घर पहुंचता है, मदर गॉट एनॉयड. उसकी मम्मी गुस्से में आती है, दरवाजा जैसी खोलती है. शी वाज वेरी एंगर. वो कहती है, who the hell has given you that smell? Ah, what is that awful smell? Because वो उनके फैमिली लाइन की स्मेल होती नहीं है, तो उनके लिए वो एक अजनबी स्मेल हो गया. तो she did not like that particular smell and she found that he looks horrible, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी एडजस्ट नहीं हो पाएगा. But skunk told that the wizard gave him that smell. कहता wizard ने दिया. और उसने ये भी कहा, because he got it, उसने इसलिए मिला, because no animals like to play, because mama no animals like to play with me. कोई एनिमल मेरे साथ खेलता नहीं है. I'm all alone. What should I do? That's why I decided to change my smell. I should change my smell. तो मदर कह रही है, अच्छा, let's go to the wizard house. चलो wizard के घर. तो she took an umbrella. अपने हाथ में umbrella लेती है. चल बेटा, let's go. Show me where is wizard. कहाँ है wizard का घर? The poor wizard, बेचारा wizard का जैसे ही दरवाजा नॉक होता है, वो मुझसे कहती है, Are you wizard? क्या आप wizard हैं? Poor wizard, बेचारा wizard कहता है, हाँ मैं हूँ. I said, that's very nice. बहुत अच्छे. अपना then she took an umbrella, वो umbrella लेती है and just hit on wizard head, और wizard head पे देखे मारती है. wizard को बिल्कुल लास्ट ग्रह प्लूटो जो खत्म हो गया वो नजर आता है. That means उसका समझ में नहीं आया वो कौन सी दुनिया में. And he had to listen to, उसे सुनना पड़ता है किसकी skunk mother. That change, अब एक काम कर, change his smell right now. ऐसा मैं नहीं, ऐसा skunk की माँ कहती है. तो she was pleased with she loved the baby skunk. उसे अच्छा लगता है because अब उसके रॉजर skunk की वो स्मेल वापस आ जाती है. ठीक है, और ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. बट जो इज नॉट कन्विंस, जो कहती है क्या एंडिंग है ये, जो इज नॉट एम्यूज, शी डिड नॉट लाफ, वो हंसती भी नहीं है. जो कंसीडर skunk mother stupid, वो मानती है कि skunk की माँ तो बेवकूफ है. She insisted that her father should, अब वो पैर फैल, बच्चे कहते हैं पैर फैलते मारते कहते हैं, नहीं स्टोरी चेंज करो. ठीक है भाई, स्टोरी चेंज करेंगे. The wizard should hate Mommy and refuse to give the skunk his bad smell again. Wizard जो है क्या नाम है, वही काम करते हैं. तो वो कहते नहीं विजार्ड भी मम्मी को डंडे से मारे और वो स्मेल वापस ना करे. आफ्टर ऑल उसकी लाइफ का सवाल है, उसकी जिंदगी का सवाल है. तो उसके फादर जो बात बोलते सीबीएसई इसीलिए इसी बात को सिखाने के लिए चैप्टर को इंक्लूड किया है. अब वो पॉइंट तब समझो जरा. He said that the skunk loved his mother more than the others. He knew that his mother knew what was good for him. मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ इस चैप्टर की जान क्या है. The skunk loved his mother. एक बच्चा अपनी माँ को बहुत ज्यादा प्यार करता है, उसको मानता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए सही बात करेगी, जो सही है वही बोलेगी. ये किसकी थिंकिंग है? दैट इज थिंकिंग ऑफ एल्डर्स. ये एल्डर्स की थिंकिंग है, तो उसके बेस पर ये चैप्टर दिया है. बट जो डिड नॉट एग्री विद हिम, जो इससे एग्री नहीं करती, शी इंसिस्टेड दैट नेक्स्ट टाइम ही टोल्ड द स्टोरी, अगली टाइम जब वो स्टोरी को बताए, द विजार्ड शुड हिट द मॉमी राइट ऑन हर हेड. विजार्ड मॉमी को हिट करे, वो उल्टा चाहती थी, टिट फॉर टैट. जैक इज कॉट इन एन अगली मिडिल सिचुएशन. जैक जो अगली मिडिल सिचुएशन में आता है. Jack went downstairs where his wife Claire was painting wood. Jack downstairs है, उसकी wife Claire woodwork यानी पूरे benches को, furniture को painting कर रही है. The furniture was half old tan, half new ivory. कुछ पुराना है, कुछ नया पुराना mix है, इस तरह से. He felt that he was caught in ugly. उसे लगता है कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में फंस गया, बीच में फंस गया. किस बीच में फंस गया है? चाइल्ड्स एज व्यू एंड एडल्ट्स एज व्यू ऑफ द वर्ल्ड. बच्चा किस नजर से देखता है वर्ल्ड को और बड़े किस नजर से देखते हैं, दोनों में इतने फर्क है, बीच में फंस जाता है. और फिर वो खुद से पूछता है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, क्या विजार्ड मम्मी को हिट करे या नहीं, ये इंक्लूड करूं या नहीं, ये डाउट लेके वो चलता है. तो ये आपके चैप्टर का एंड होता है. अब आप क्वेश्चन पूछो, पहले आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं फिर मैं आगे चलता हूँ. कोई क्वेश्चन अर्णव? नो सर. ओके सर. ओके हो गया, चलिए ठीक है. लीव कर दो मीटिंग. क्या लीव करनी है अब? हाँ अब टाइम भी हो जा रहा, बस 5 मिनट 2 मिनट रह दी, 2-3 मिनट. हाँ चलो ठीक है. ओके फाइन, एंडिंग. ठीक है जी. ओके.
थैंक यू बेटा।